नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। सियासी संग्राम इसलिए देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में आगामी 90 दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। प्रदेश संगठन के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त चुनावी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी हरियाणा में बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी किस तरीके से यहाँ सक्रिय रूप से अपना सियासी जो एक मैदान है उसको सुरक्षित रख पाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों के कार्यकाल की बात करें तो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक सियासी उफान पर नजर आई थी, अब वो उफान ढलान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली 47 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का विधानसभा चुनाव गले की फांस बन गया था और 40 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। लिहाजा दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों का समर्थन लेकर के सरकार बनाई गई और गठबंधन की सरकार को चलाया गया। लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ विपरीत हैं। विधानसभा के चुनाव की बात करें तो उससे पहले लोकसभा चुनाव पर नजर डालना आवश्यक है। लोकसभा के चुनाव में 10 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार जीत हासिल कर ली है, जो जीत कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को तैयार करती हुई नजर आ सकती है। 48 ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे जिन विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ कांग्रेस पार्टी को जीत नसीब हुई, और उन 48 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत नसीब होने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 60 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त जीतने का काम करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में संगठनों के बीच जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी उसके सामने यहाँ पर कड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी खड़ी हो गई है कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हरियाणा में हो चुका है। इनेलो बीएसपी के गठबंधन ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि हरियाणा आगे आने वाले चुनाव की मेजबानी करने के लिए तैयार है, और ऐसे में बीएसपी के साथ जो कोर वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आया, तो फिर यहाँ इनेलो निर्णायक भूमिका में सामने आ सकती है। इनेलो में यहाँ पर जिस तरीके की फूट 2018 में देखने को मिली थी, उसके बाद वर्ष 2019 में दुष्यंत सिंह चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का उदय किया, नई पार्टी बना करके हरियाणा की राजनीति में एंट्री की। लेकिन उसके बाद इनेलो सियासी हाशिए पर चली गई। अकेले प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला एलनाबाद विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर पाए और पार्टी की संख्या विधानसभा में केवल मात्र 1 रह गई। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में परिवार यदि एकजुट हो जाता है तो फिर यहाँ पर सियासी मजबूती के साथ वापसी की जा सकती है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि लूट और झूठ की सरकार हरियाणा में चल रही है, और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम वो प्रयत्न करती हुई नजर आ रही है जिसके दम पर सरकार यहाँ पर बनाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है वो माहौल काफी गंभीर है। वो माहौल इसलिए गंभीर है क्योंकि नायब सिंह सैनी पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सैनी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कुर्सी को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी हाईकमान के सामने खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, गुरुग्राम से लोकसभा सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे दिए गए आश्वासन पर पार्टी हाईकमान खरा उतरने का काम करेगी। लेकिन पार्टी हाईकमान यहाँ पर अपने ही बनाए हुए, अपने ही दिए गए आश्वासन में कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आई। दक्षिण हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों पर मेरी मजबूत पकड़ है। हिसार पहुंचते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं। भिवानी पहुंचते हैं, महेंद्रगढ़ पहुंचते हैं, वहां पर भी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद रेवाड़ी में एक बड़े सम्मेलन में ऐलान कर देते हैं कि अब वह अपने इलाके की लड़ाई के लिए 2-2 हाथ करते हुए नजर आएंगे। उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ
दुष्यंत चौटाला और हुड्डा के बीच में भी जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव के साथ साथ राज्यसभा की एक सीट पर भी चुनाव होने वाला है, वहां पर यदि बीजेपी उनको बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी को उनका समर्थन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त हरियाणा में 33 विधायकों का समर्थन है और यदि दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल जाता है तो ये संख्या बल 43 हो जाता है। 2 विधायक यहाँ पर आईएनएलडी और इसके साथ साथ जो है बलराज कुंडू जो कि महम से विधायक हैं, उनका समर्थन भी विपक्ष की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में बड़ा सियासी खेल किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि दुष्यंत चौटाला इस चीज की गारंटी दे कि उनके 10 के 10 विधायक एकजुट दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि जिस वक्त पार्टी ने यहाँ पर दोनों पार्टियों का रास्ता अलग हुआ, यानी कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जिस वक्त टूट गया था, उस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कई ऐसे विधायक थे जो कि यहाँ जननायक जनता पार्टी से थे, लेकिन सरकार बनाने के वक्त पर वहां चले गए। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला और हुड्डा के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी दिग्गज नेताओं की गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए अपने विशेष तौर तरीके आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये भी बन गया है कि एक तरफ यहाँ कहीं ना कहीं किरण चौधरी और जो अन्य नेता हैं वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं, लेकिन शैलजा और सुरजेवाला अलग गुट बना करके अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीजेपी का घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। सुरजेवाला और किरण चौधरी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम जन तक यहाँ पर पहुंच करके आम लोगों तक जुड़ाव करके हरियाणा में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त यहाँ पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना सियासी वर्चस्व बचा पाएगी, बड़ा कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि करीब 25 से 30 ऐसे नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने अभी तक हरियाणा में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, और इस बात के संकेत देता है कि 2019 वाली गलती को ना दोहराया जाए, इसके लिए कई दिग्गज नेताओं की टिकट भी कटती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार सोच विचार कर रही है, बैठकें चल रही है, जो चिंतन मंथन का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लगातार प्रदेश में विभिन्न जगह का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे के चलते जहां विपक्ष एक तरफ यहाँ सत्ता पक्ष का सफाया कर देना चाहता है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तमाम उन मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दावे किए जा रहे हैं कि आगामी वक्त की राजनीति में यहाँ हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस मिशन में कामयाब हो पाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में 10 सालों के सूखे को खत्म करके सत्ता में वापसी करती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।